तेजस्वी जी का स्पष्ट मानना है, लड़ाई जदयू से नहीं, भाजपा से नहीं, लड़ाई बिहार की बदहाली से। अगर निशांत जी राजनीति में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बस उनको ये ध्यान में रखना होगा। उधर गए तो बोले अब इधर नहीं आएंगे, इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, फिर इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, उधर से फिर इधर आए। अपने बच्चे का खिलौना पड़ोस के बच्चे को देना चाहते थे तो कहते थे अरे राजा बेटा है मेरा, कितना लाडला है बेटा, दे दो ये वाला, तुमको ला देंगे खरीद के बाद। तो खिलौना पकड़ा दिया। तो ये मैं इसको निपटाने की तैयारी भी मान रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से बहुत कुछ कहा और साथ ही साथ एक बात जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई वो था मुख्यमंत्री को लाडला कह देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडला मुख्यमंत्री बताया नीतीश कुमार को, जिसके बाद से बिहार की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और वार पलटवार भी लगातार हम देख पा रहे हैं। और आज भागलपुर राज्यसभा सांसद मनोज झा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को जब नरेंद्र मोदी ने लाडला कहा उसी बात को पकड़ लिया और बहुत कुछ कह रहे हैं मनोज झा। साथ ही साथ ये भी बताया कि निशांत की अगर राजनीति में एंट्री हो रही है तो ठीक है, लेकिन निशांत ने तो अपने पिताजी को ही एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई यानी कि तेजस्वी की लड़ाई ना कि आरजेडी की लड़ाई बीजेपी से है ना जेडीयू से है, हमारी लड़ाई बिहार की बदहाली से है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। तो मैं तैयार, और वो मुकम्मल हासिल किया उन्होंने। ना सिर्फ 4,75,000 नौकरियां डिस्ट्रीब्यूट हुई, बल्कि 3.25 लाख के करीब प्रक्रियाधीन की गई। हेल्थ कार्डर में बिहार में कभी इतने पैमाने पर नहीं आई थी, 1,30,000, लेकिन उसको अटका करके, जाहिर है जनवरी के महीने में 24 में क्या हुआ आप सब वाकिफ। नीतीश जी की अंतरात्मा फिर से जागी, जागती सोती रहती है। एक बार सोई जागी तो हमारे साथ आ गए, फिर दोबारा फिर उधर चले गए। उधर गए तो बोले अब इधर नहीं आएंगे, इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, फिर इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, उधर से फिर इधर आए। कि इधर उधर में बिहार किधर जा रहा है, ये हम सबके लिए सार्वभौमिक चिंता का विषय है। उसके अनुरूप नौकरी एजेंडा होगा। और बार बार उन्होंने कहा है कि ध्रुवीकरण की कोई राजनीति कामयाब नहीं होगी। आज का युवा, आप सब पत्रकार महोदय देखते होंगे कि हर घर की हालत, नौकरी कहाँ, सामाजिक सौहार्द कहाँ है, ये ताना बाना कहाँ है। जो सर्वेक्षण उन्होंने करवाया उनके नेतृत्व में ही हुआ। नीतीश जी तैयार नहीं है, लेकिन वो सर्वेक्षण हुआ तो उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा, ईडब्ल्यूएस भी प्रोटेक्टेड रहा। लेकिन आज जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें क्या किया, पिछले दरवाजे से आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं पिटिशनर कौन है। असली पिटिशनर वो नहीं है जिसका नाम है, असली पिटिशनर वो है जिसका नाम नहीं है, लेकिन जिनका रंग हमें पता है। तो तुरंत राष्ट्रीय जनता दल उसमें इंटरवीन किया। हम उसमें पिटिशनर हैं, हमारा दल, मैं स्वयं पिटिशनर हूं इस मामले को लेकर के। तो कमोवेश ये है जो मैंने शुरुआत की थी। तेजस्वी जी का स्पष्ट मानना है, लड़ाई जदयू से नहीं, भाजपा से नहीं, लड़ाई नए नवेलों से भी नहीं, लड़ाई उनसे भी नहीं जो महज बयान जारी करते रहते हैं, लड़ाई बिहार की बदहाली से। हम चाहते हैं कि जो तवज्जो गुजरात को मिलता है बजट में, जो तवज्जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप गुजरात ले जाते हैं, हमारे यहाँ बिहार पे वो नजर क्यों नहीं। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी आए, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के बोलने से 2 दिन पहले दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा था इनके अंदर दैवीय शक्ति आ गई। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी लाडला बता रहे हैं। आपको याद होगा बचपने में हम लोग देखते थे कि कोई माता पिता अपने बच्चे का खिलौना पड़ोस के बच्चे को देना चाहते थे तो कहते थे अरे राजा बेटा है मेरा, कितना लाडला है बेटा, दे दो ये वाला, तुमको ला देंगे खरीद के बाद में। तो खिलौना पकड़ा दिया। तो ये मैं इसको निपटाने की तैयारी भी मान रहा हूँ। गांव में जब हम लोग कहते हैं उस पर देवी आ रही है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हाथ पैर बांध करके देवी ले, देवी ले, देवी आएगी ले। तो वो चीजें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि साकांक्ष हो जाए नीतीश जी उनके आधार समूह के साथ, उनके आधार समर्थकों के साथ नाइंसाफी की योजना बन रही है। बस आना चाहेंगे राजद में, फिर स्वागत करेंगे आप लोग। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज शिवरात्रि है, शिव कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्या मैं वेलकम करता हूँ बिल्कुल निशांत जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके पिता को सीएम फेस घोषित करें। कोई विरोध क्यों करेगा? अगर निशांत जी राजनीति में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बस उनको ये ध्यान में रखना होगा कि उनके पिता, जिनके लिए हमारे मन में बहुत आदर है, मैं निशांत जी को उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन तेजस्वी जी कितना सम्मान करते हैं नीतीश जी का, ये मैंने देखा। तो जब वो कुछ कहते हैं तो उसमें चिंता होती है उनकी, क्या नीतीश जी के संज्ञान में इन दिनों चीजें उसी रूप में जा रही हैं जैसे पहले जाया करती थी, या 2-3 ब्यूरोक्रेट और 2-3 लीडर इंफॉर्मेशन भी कब्जा करके रखे हुए कि नीतीश जी तक इंफॉर्मेशन ही ना जाए। ये चिंता की बात है बिहार के लिए, और वो चिंता कई बार अभिव्यक्त कर चुके हैं। तो सुना आपने किस तरीके से मनोज झा बता रहे हैं कि हम जब बचपन में किसी बच्चे को लाडला कहते थे तो यानी हम उसे कुछ चीज़ों को लेकर बहलाते थे, फुसलाते थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का लाडला कहना उन्हें साइड करने को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी है। शायद बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से थोड़ी बहुत अब साइड करने की तरफ आगे बढ़ रही है, और साथ ही साथ निशांत को लेकर और भी बहुत कुछ कहा है मनोज झा ने। और साथ ही साथ ये भी बताया कि बिहार में जिस तरीके से बदहाली है, बेरोजगारी है, हमारी लड़ाई उसी तरफ है और राजद इस बार सरकार बनाएगी और सत्ता में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।